वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 183। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि अगर घर में हमारा जो कुत्ता हमने पाल रखा है वो मर जावे तो इसका क्या मतलब होता है। कई बार जो है हम घर में भी कुत्ता नहीं पालते हैं, बाहर सड़क पर हम लोग बिस्किट खिलाते हैं, रोटी देते हैं कुत्तों को, और वो बेचारे एक्सीडेंट में मर जाते हैं या कभी कभी रोग से मर जाते हैं, और मरते आपके घर के आसपास ही हैं। ठीक है, जो घर में पाले हुए कुत्ते हैं वो तो घर में ही मरते हैं, लेकिन जो आपने बाहर पाल लिए हैं कुत्ते, जैसे कि घर पे आए ऑफिस से और बिस्किट खिलाया, तो वो कुत्ते पाल लिए आपने, तो ये कुत्ते जब मर जाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हम लोगों के आसपास हम डॉग्स देखते हैं, हमारे जो स्पेशली घर के अंदर और घर के दरवाजे के आसपास होते हैं, ये डॉग्स होते कौन हैं। ये डॉग्स जो हैं हमारे पूर्वज होते हैं। ये वापस जाने से इनकार कर देते हैं ऊपर स्वर्ग लोग, इनको मुक्ति नहीं मिलती है। ये इतने ज़्यादा प्रेम में अंधे होते हैं अपने परिवार के लिए कि वो कुत्ते के रूप में हमारे आसपास रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो रक्षा करना चाहते हैं अपने वंश की, अपने आल औलाद की, अपनी संपत्ति की, उस संपत्ति को जिसको उन्होंने बड़ी ही मशक्क़त से और मेहनत से बनाया और आगे अपने वंशजों को दिया। पर जब इनकी मृत्यु होती है तो ये जाने के लिए राजी ही नहीं होते, कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पड़े रहेंगे। हमको ये दरवाजे पर 2 रोटी मिल रही है, पानी मिल रहा है, हम यहीं पड़े रहेंगे शांति से, हम किसी को इस घर के आसपास नहीं आने देंगे। ये घर हमारा है और हम इसको आखिरी समय तक बचा कर रहेंगे। अब जब आप देखते हैं कि कुत्ते आपके पीछे पीछे आ जाते हैं, ठीक है, घर के दरवाजे पे जब आप रोटी देते हैं, तो ये वो आत्माएं हैं जो किसी न किसी टाइम पर आपसे एसोसिएटेड होंगी पूर्व जन्मों में, ख़ास तौर पे आपके घर से। इसीलिए वो आसपास रहती हैं और घूमती फिरती रहती हैं। और आपको एक चीज़ और बताएं कि जो कुत्ता होता है वो केतु को सिंबलाइज करता है, कुंडली के अंदर केतु को सिंबलाइज करता है। तो जो लोग डॉग लवर्स होते हैं या जिनसे डॉग्स प्रेम करते हैं, उनका केतु बहुत अच्छा होता है, समझ रहे हैं। तो उनका केतु बहुत अच्छा होता है, वो बहुत धार्मिक होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि काल भैरव को भी सिंबलाइज करता है ये कुत्ता, जो आसपास आवारा कुत्ते होते हैं जिनको लोग ईंटे से मार देते हैं अननोइंगली। ईंटे से नहीं मारना चाहिए जब तक कि आपको कोई हानि नहीं हो रही है, आप वही कुत्ते को नहीं मारिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। कुत्ता जो है आपके माता काली के साथ भी रहता है हमेशा। कौन है ये? भैरव है। अब ये शंकर भगवान को सिंबलाइज करता है। तो कुत्तों की सेवा करने का मतलब क्या हो गया कि आप एक तरीके से केतु को प्रसन्न कर रहे हैं, नंबर 1 कुंडली के हिसाब से सोचा जाए तो। नंबर 2 काल भैरव को भी आप प्रसन्न कर रहे हैं, ठीक। तो कुत्ते को कभी मारना नहीं चाहिए। और जब कुत्ता जैसे आपने पाला हुआ है वो मर जाता है तो बड़ा दुख होता है। दुख होता है ना, बहुत दुख होता है। जिन्होंने पाला हुआ होता है और उनका कुत्ता मरता है तो वो अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो फिर वो तो रो देंगे, क्योंकि डॉग लवर्स जो हैं वो एकदम ही सेंसिटिव हो जाते हैं। कुत्ता जो है ये आपकी छठी इंद्री भी होता है। केतु आपको इंट्यूशन देता है। और क्यों देता है? क्यों? बिकॉज कुत्ता जो है वो इंट्यूटिव होता है, वो चीज़ें देख सकता है जो आप नहीं देख सकते हैं। वो चीज़ें सूंघ सकता है, उतनी ज़्यादा तेज़ी से सूंघ सकता है जो आप कभी सूंघ ही नहीं सकते। तो इसीलिए उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भी एसोसिएट किया जा सकता है कि कुत्ता घर पे आने वाली जो विपदाएं और आफत है वो अपने ऊपर ले लेता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जब कुत्ता आपका कभी भी, जब भी आपका डॉग मर जाए तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके घर पर, आपके ऊपर कोई भारी विपत्ति आने वाली थी, जिसका निवारण ऊपर वाले ने कर दिया, और वो जो पूर्वज था उसने अपनी जान दे दी आपके घर के लिए। तो यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल। आपकी 2 रोटी के लिए उसने आपके घर पर आने वाले बुरी आत्माओं के साए, बुरी नज़र के साए, ठीक है, और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को उसने अपने ऊपर ले लिया।
अब मैं ये टॉपिक क्यों मैंने ये छेड़ा, ये टॉपिक मैंने इसलिए छेड़ा कि बहुत पहले तो मैंने भी एक डॉग पाला हुआ था, तो उसके मरने के बाद मेरा मन ही नहीं किया किसी को डॉग को पालने के लिए। और मैं एक खुद भी एक डॉग लवर हूँ। तो अब आप ये बात समझिए कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे कुत्ते, कभी आज तक मुझे कुत्तों ने नहीं काटा और ना ही कुत्तों ने मेरे ऊपर भौंका। कभी एक बार भौंका तो मैं पलट कर उनको देखता हूँ तो वो मेरे दोस्त हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली आई एम अ डॉग लवर। अब मेरे यहाँ जो एक स्टाफ है संजय, उसने कुत्ता पाला हुआ था, मतलब गली के कुत्तों को रोटी खिलाता था, वो आया करते थे उसके घर पर। अब कुछ दिनों के बाद एक कुत्ता जो है वो मर गया, तो उसकी जो मदर थी उसने बाकी कुत्तों के बच्चों को काटना चालू कर दिया और सबको रेबीज़ हो गई और सबकी डेथ हो गई। और ये रोज़ जाता था, एक तो ये काम करता है, ऊपर से उसमें से भी पैसे बचाकर ये बच्चा जो है चावल इकट्ठा करता और जो खाने के लिए अपने चावल बनाता उसी में से कुछ चावल इन कुत्तों को दे देता। अब वही कुत्तों की डेथ हो गई, तो मुझसे बोला कि भैया ये कुत्तों की डेथ हो गई, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। तो मैं उसको समझाने लगा कि भाई देख, कुत्ते ने अपने ऊपर तेरी विपदा ले ली, तेरे ऊपर कुछ संकट आने वाला होगा, इसीलिए उसने अपने ऊपर ले लिया। और भाई ये कहकर मैं घर के अंदर गया और मेरी मदर ने ऊपर जाकर मुझे बताया कि जिस कुत्ते को तुम बाहर बिस्किट दिया करते हो, जो बैठा रहता है तुम्हारे इंतज़ार में, मैंने उसका नाम मिस्टर टॉमी रखा था, मेरे बेटे ने रखा था एक्चुअली, तो मैं भी उसे मिस्टर टॉमी ही बोलता था। तो उसको किसी कार ने हिट कर दिया, वो बेचारा मर गया। बहुत सालों तक वो घर के बाहर रहा, करीब 6-7 साल 8 साल तक, काफ़ी दिन तक। मैंने उसे काफ़ी कुत्तों से भी बचाया, काफ़ी इंसानों से भी बचाया, कई बार उसे चोट लगी तो उसका ख्याल भी रखा। और उसके मरने पर मुझे वैसा ही आघात हुआ जैसे कि किसी अपने के मरने पर आघात होता है। तो जब ये आघात मुझे हुआ तो मुझे ध्यान आया कि अरे अभी तो संजय के साथ भी यही इंसिडेंट हुआ और भगवान मुझे ये कहना चाहते थे, माता काली मुझसे ये कहना चाहती थी कि बेटा दुख न करना, तेरा भी चला गया है, उसने तेरे ऊपर आने वाली विपदाओं को अपने ऊपर ले लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अगर आपका भी कुत्ता मर गया हो तो दुख न करिए। इफ़ यू आर अ डॉग लवर, डॉग्स की सेवा करिए, काल भैरव की सेवा हो जाएगी, माता काली की सेवा हो जाएगी और केतु हमेशा प्रसन्न होंगे। जिनके केतु प्रसन्न होते हैं उनको गाड़ियों का सुख और नौकर चाकर का सुख बहुत अच्छा मिलता है। बहुत ही उत्तम क्वालिटी का गाड़ियों का और नौकर चाकर का सुख मिलता है जिनके केतु बहुत ही अच्छे होते हैं।